जादुई पोटली। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम माजिद और छोटे भाई का नाम साजिद था। दोनों ही अपना अपना कारोबार करते थे और हंसी खुशी रहा करते। लेकिन एक दिन साजिद को अपने कारोबार में बहुत नुकसान हो गया और साजिद के हालात ख़राब हो गए। साजिद ने अपने बड़े भाई से मदद मांगी तो उसने मदद करने से इनकार कर दिया और साजिद से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। अब हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि साजिद जंगल की लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुज़र बसर करता। एक दिन जब साजिद जंगल की लकड़ियां काट रहा था तो वो बहुत थक गया और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। उसने ख्वाब में देखा कि एक बाबा जी उसके पास आए और उन्होंने कहा, बेटा, जिस दरख्त के नीचे तुम सो रहे हो उस दरख्त के नीचे एक जादुई पुतली है, और एक बात याद रखना, इसमें से कुछ निकालने से पहले 3 मर्तबा ये कहना, ए जादुई पुतली, मुझ इजाजत दो कि मैं तुमसे खजाना निकाल सकूं, और अगर तुम ये पढ़े बगैर खजाना निकालोगी तो उसमें से जहरीला धुआं निकलेगा और उससे तुम्हारी जान जा सकती है। फिर साजिद की आंख खुल जाती है और वो उसी दरख्त के नीचे खुदाई शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सचमुच एक जादुई पोटली निकल आती है। ये देख साजिद बहुत खुश होता है और पोटली लेकर घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। साजिद की बीवी बहुत खुश होती है। फिर साजिद और उसकी बीवी खजाना निकालने के लिए बैठ जाते हैं। फिर साजिद 3 मरतबा ये कहता है, ए जादुई पोटली, मुझे इजाज़त दो कि मैं तुमसे खजाना निकाल सकूं। फिर साजिद उसमें से कुछ खजाना निकालता है। खजाना निकलता देख साजिद और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर साजिद उस खजाने को बेचकर अपना डूबा हुआ कारोबार दोबारा शुरू कर लेता है। अब साजिद और उसकी बीवी के हालात दोबारा से अच्छे हो जाते हैं। दोबारा से अपना कारोबार शुरू करने की खुशी में साजिद अपने घर में एक दावत रखता है जिसमें वो अपने बड़े भाई को भी बुलाता है। जब बड़े भाई को दावत का बुलावा आता है तो दावत का सुनकर माजिद बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, इतनी जल्दी साजिद ने अपना डूबा हुआ कारोबार दोबारा कैसे शुरू कर लिया? फिर दावत से वापसी पर माजिद छुप कर देखता है कि आखिर क्या वजह है कि साजिद ने इतनी जल्दी अपना कारोबार कैसे शुरू कर लिया। दावत ख़त्म होने के बाद साजिद और उसकी बीवी उस जादुई पोटली के पास जाते हैं और कहते हैं, अगर हमें ये जादुई पोटली ना मिलती तो हम अपना डूबा हुआ कारोबार दोबारा शुरू ना कर सकते। ये सब साजिद का बड़ा भाई माजिद सुन रहा होता है और सोचता है कि वो इसको चुरा लेगा। फिर अगले दिन जब साजिद और उसकी बीवी किसी काम से बाहर जाते हैं तो माजिद आकर वो जादुई पोटली चुरा लेता है और अपने घर आता है। अपनी बीवी से कहता है, हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, अभी और इसी वक्त। अरे ये पोटली कहाँ से लाए और हम ये गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अभी ये वक्त नहीं है, बस चलो। फिर वो ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते में जंगल से गुजरते वक्त वो बहुत थक जाते हैं और एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अरे बताओ भी, ये पोटली कहाँ से मिली? साजिद और उसकी बीवी ने इसी पोटली से अपना डूबा हुआ कारोबार दोबारा शुरू किया है, और ये एक जादुई पोटली है। ये सुनकर माजिद की बीवी बहुत खुश होती है। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो जादुई पोटली में जैसे ही हाथ डालता है तो उसमें से अचानक जहरीला धुआं निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि माजिद ने जादुई पोटली से इजाज़त नहीं ली थी जिससे उनकी मौत हो जाती है। माजिद की लालच की वजह से उसे और उसकी बीवी को अपनी जान गंवानी पड़ी। भले ही जादुई पोटली साजिद के पास नहीं थी, लेकिन साजिद का कारोबार इतनी बुलंदी तक पहुंच चुका था कि अब उससे जादुई पोटली की ज़रूरत नहीं थी और वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहने लगा।